कराची में बलोच लिबरेशन आर्मी के खुदकुश हमले में 2 चाइनीज इंजीनियर्स की हलाकत के बाद से जारी तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि यह हमला बीएलए के हाल ही में तश्कील शुदा इंटेलिजेंस विंग ज़राब ने किया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि यह हमला एक मुनज़्ज़म कार्रवाई थी जिसमें बलूच अस्करियत पसंद तंजीम को भारतीय खुफिया एजेंसी राह की जानिब से खतीर सरमाया फराहम किया गया। हमले में इस्तेमाल होने वाली डबल केबन वीगो खरीदने के लिए राह की जानिब से 70 लाख रुपया फराहम किया गया। कराची पुलिस के तहकीकाती सीनियर अफसर ने बताया कि इस कार्रवाई में कम से कम 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से जायद के अखराजात हुए, जिसमें डबल केबन की मालियत और धमाका खेज मवाद की खरीदारी और दीगर अखराजात शामिल हैं। पुलिस अफसर का कहना था कि इस खुदकुश धमाके में अंदरूनी हाथ को भी खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि चीनी इंजीनियर्स की आमद को खुफिया रखा गया था, लेकिन उनकी आमद का शेड्यूल लीक हो गया। वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमले की एफआईआर में पहली बार हुकाम ने तस्लीम किया कि यह खुदकुश हमला था जो कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया। पुलिस के मुताबिक इस हमले में मास्टर माइंड कमांडर बशीर अहमद बलोच उर्फ बशीर जेब और अब्दुल रहमान उर्फ रहमान गुल अपने दीगर साथियों के हमरा शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि खुदकुश बलोच बम्बार की गाड़ी में धमाका खेज मवाद गैर मुल्की दुश्मन खुफिया एजेंसी की मदद से नस्ब किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करना था। इससे कबल पुलिस हुकाम ये बताने से गुरेज कर रहे थे कि यह हमला दहशतगर्दी की वारदात भी है या नहीं। अगरचे पुलिस ने एफआईआर में खुदकुश हमला आवर का नाम जाहिर नहीं किया, ताहम पुलिस हुकाम से मालूम हुआ कि हमला आवर 28 साला शाह फहद बादिनी मुश्की का रिहायशी है, जिसने लसबेला की एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। बम्बार नोशकी के मरकजी इलाके सरदार बादिनी से ताल्लुक रखता था। कलअदम बीएलए ने एक बयान में कहा है कि शाह फहद उर्फ आफ्ताब का ताल्लुक बीएलए के मजीद ब्रिगेड से था और वो 2019 से तंजीम से वाबस्ता था। बीएलए ने बयान में मजीद कहा कि शाह फहद को 3 साल तरबियत के बाद 1 साल कबल ये मिशन सौंपा गया था। सिविल एविएशन जराये ने तस्दीक की कि खुदकुश हमले की रात मुख्तलिफ फ्लाइट से कम 44 चीनी शहरी कराची पहुंचे थे, जो सी पैक और IPP दोनों मंसूबों पर काम कर रहे हैं। उधर बीएलए ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि खुदकुश हमला बीएलए के इंटेलिजेंस विंग ज़राब ने किया। ज़राब बीएलए का मुनज़्ज़म और मरबूत इंटेलिजेंस विंग है जो पेशावराना सलाहियतों के मालिक रिसर्चर्स, IT एक्सपर्ट्स, डेटा एनालिस्ट और तफ्तीशकारों पर मबनी है। लेकिन सिक्योरिटी अमूर के माहिरीन का कहना है कि अभी यह कहना कबल अज़ वक्त है कि बीएलए का इंटेलिजेंस विंग इस कदर मजबूत और मुनज़्ज़म हो चुका है कि वो इस तरह की बड़ी कार्रवाइयां करने के काबिल है। उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि रवा बरस 26 अगस्त को बलूचिस्तान के 8 अजला में की जाने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयां काफी मुनज़्ज़म और मरबूत थी और इनकी जिम्मेदारी भी बीएलए ने ही कबूल की थी। माहिरीन कहते हैं कि बीएलए की कोशिश है कि वो खुद को एक मुकम्मल आर्मी के तौर पर मुतारिफ कराए और उनका एक मलेशिया या अस्करियत पसंद ग्रुप का तासुर खत्म हो। उनके मुताबिक पहले 4 मुख्तलिफ बलूच ग्रुप्स को ऐसी कार्रवाइयों के लिए फंडिंग मिला करती थी, लेकिन अब सिर्फ बीएलए ही काफी फाल नजर आती है और इन कार्रवाइयों से लगता है कि उनको काफी बड़े पैमाने पर फंडिंग मिल रही है। उधर इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने ने चीनी शहरियों को मशवरा दिया कि वो मुल्क के जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सफर करने से गुरेज करें, जहां चीनी एहलकारों और मंसूबों को निशाना बनाने वाले हमलों में इजाफा देखा गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।